जय श्री राधे कृष्णा। आज भादो मास की कथा में 9वें अध्याय की कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। इससे पहले अध्याय की कथा में नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी और बलदेव के पूर्व जन्म के चरित्र और तपस्या के बारे में आप सबने जाना। अब इस अध्याय में आगे की कथा सुनते हैं। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, नारद, एक दिन राज्यसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राणहंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। यह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पुतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस बोला, पुतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को 20 से ओत-प्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। वत्से, तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहाँ जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में चुप हो रहा। इधर स्वेच्छाचारिणी पुतना कंस को प्रणाम करके वहाँ से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पाश धारण किए हुए थे। ब्रज में पहुंचकर पुतना ने मनोहर नंद भवन पर दृष्टिपात किया। वह भवन दुर्लभ एवं गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिव्य प्रशस्तों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील मरकत और पद्मराग मणियों से उस भव्य भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम सुंदर एवं रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनाओं से आवेष्टित था। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा रत्न आदि वैभवों से भरे हुए उस भव्य भवन में स्वर्णमय पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौएं उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। विभिन्न कार्यों में लगी हुई सहस्त्रों दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। पुतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहाँ की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी, ये लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी हैं। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पुतना ने भी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी वहाँ मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया
तब सब गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है? यह सब तुम बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने संदेशवाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धा अवस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभिष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवाकर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर वह सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बारंबार उसका मुंह चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्रीहरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया और बोली, गोप सुंदरी, तुम्हारा यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। उन्हें वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगे। वह उत्तान होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। उनके हाथों में लाखों चमर डोल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण एवं दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्नमय कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। पार्षद पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित हो गई। कंस भी यह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुने यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे स्तन पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंदराय ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगुर और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई? नारायण बोले, देवर्षे, बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया कि यदि इस पुत्र के समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे वक्ष स्थल पर बिठाती। भगवान से उसका यह मनोरथ छिपा न रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तन पान किया। भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुने, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अतिरिक्त भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी
यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणावत आ रहा था। मन ही मन उसने आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर यशोदा मैया ने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी तथा इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्रीहरि के भार से आक्रांत हो वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो वो गोलोक धाम में जा पहुंचा। वह पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा के श्राप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त किया। मुने बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विह्वल गोप गोपियों ने जब खोज की तब बालक को सैया पर न देखकर सब लोग शोक से व्याकुल हो भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भींगा हुआ था पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुख देखकर वे शोक से व्याकुल हो रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़ी तथा उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ कराया। इसके बाद यशोदा मैया ने अपने लल्ला को स्तनपान पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा मुनि ने क्यों श्राप दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीर्थ स्थल पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मत वाले सहस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, पर वे न जल से निकले, न प्रणाम किया, न वाणी से या हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लजता और उदंडता को देखकर दुर्वासा ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनियों में रहने का श्राप दे दिया और कहा कि इसके अनंतर श्रीहरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या होगी। मुनिंद्र के श्राप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़ी अग्नि कुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होने के पश्चात श्रीहरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम को चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्रीहरि का
यह सारा उत्तम महात्म्य मैंने तुमसे कहा। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के श्रापवश असुर योनि में पड़े हुए पांड्य देश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।